Hello everyone, welcome to the Speed Up Education. Today's lecture number 36 of reasoning class and content of part थर्ड है. ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था केस 2, केस 1 और केस 2 देखा था. यहाँ पे चार केस बनाए थे, केस 1, 2, 3 एंड 4, राइट. तो तीन केस देखे थे वहां पर हमने. पहला केस डिस्कस किया था, फर्स्ट केस जिसमें डेट सेम आ रही थी, डेट में प्रॉब्लम आ रहा था, डेट चेंज हो रहा था, तो माइनस करके 7 से डिवाइड करके और डेज फाइंड आउट कर रहे थे, राइट. फर्स्ट केस देखा था और उसके बाद हमने सेकंड केस देखा था. सेकंड केस में हमने क्या किया था कि मंथ और ईयर सेम आ रहा था, ईयर सेम था, डेट और मंथ चेंज हो रहा था, डेट और मंथ चेंज हो रहा था. तो उसमें क्या किया था, डेट और मंथ के बीच में हमने पहले प्रीवियस ईयर का कर लिया था, फिर रिमेनिंग डेज और जो गिवन डेट थी उसके अकॉर्डिंग कर लिया था. तो दो केस कल फिनिश कर दिए थे. और एक स्टूडेंट को डाउट आया था कि सर कि वो +6 होगा -6 होगा. सिंपल सी बात है, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे मतलब 5 से 25 जाएंगे तो ऑब्वियसली प्लस होगा. मतलब बैक डेट से आगे की तरफ जाएंगे तो ऐड करेंगे, मतलब कम से ज्यादा होगा तो ऐड करना होगा, लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट होगा तो हमें ऐड करना है, नॉर्मली बात है, ठीक है. और ज्यादा से कम होगा तो माइनस करना है, सिंपल सी बात है. लॉजिक कोई नहीं, जो प्रीवियस लॉजिक है वही है. अब आते हैं केस 3 एंड केस 4. केस थर्ड में क्या था हमारा, क्या हो रहा था केस थर्ड में, क्या हो रहा था कि ईयर में प्रॉब्लम आ रही थी. ईयर मतलब कि डेट और मंथ सेम था, ईयर चेंज हो रहा था, ठीक है. जैसे मान लेते हैं कोई भी एक डेट लिख लेते हैं, 12 जनवरी लिख लेते हैं 2004 टू 12 जनवरी 2019 लिख लेते हैं, ठीक है. मान लेते हैं संडे था, यहाँ पे क्या था, संडे. अब इस दिन क्या होगा ये फाइंड आउट करना है. ये हमारा केस थर्ड था जिसमें डेट और मंथ बिल्कुल सेम था और ईयर चेंज हो रहा था, राइट. तो इसमें ईयर चेंज हो रहा है और आज की क्लास लेट हो गई थोड़ी और क्लासेस नहीं आ पाई हैं ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से और क्लासेस नहीं आ पाई हैं. तो रीजनिंग क्लास थोड़ी लेट रहेगी, आज की लेट हो चुकी है, ऑलरेडी काफी लेट हो गई है, 2 घंटे के अप्रॉक्स लेट हो चुकी है, ठीक है. तो ये हो गया क्लास का. आप बात करते हैं केस थर्ड में, ईयर डेट मंथ सेम है बट ईयर में चेंजमेंट आ रहा है. तो उस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा कि अगर गिवन है कि 12 जनवरी 2004 को संडे है तो 12 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, राइट. तो अब यहाँ पे डेट और मंथ बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ईयर हो रहा है. ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. क्या कर रहा था, 2004 को संडे है और 2019 में बताना है कि कौन सा डे होगा. सिंपल इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने ईयर का गैप लिया था. ईयर गैप कितना हुआ यहाँ पे 15. फर्स्ट स्टेप बताया था आपको, ईयर गैप करते थे 15 प्लस इनके बीच में कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं. तो 2004 अपने आप में एक लीप ईयर है. एक 04 हो गया, दूसरा 8 हो गया, तीसरा 12 हो गया, फिर 16 हो गया. ये 4 लीप ईयर पड़ेंगे, 2004, 2008, 2012 और 2016. 4 लीप ईयर इनके बीच में पड़ेंगे और लास्ट में डिवाइड किससे करेंगे, 7 से, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो ऑड डेज पे, मतलब विषम दिनों पे सारे कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं. फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड नाउ थर्ड केस भी हम ऑड डेज पे सॉल्व कर रहे हैं. 15 + 4 हो गया 19 और 19 डिवाइडेड बाय 7 मतलब होगा 5 रिमाइंडर. कितना रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, 5. शेषफल बचा यहाँ पर 5. अब 5 शेषफल बचा, इसका मतलब रिमाइंडर ही हमारा ऑड डेज कहलाता है, 5 ऑड डेज है, राइट. अब देखिए 2004 से हम 2019 की तरफ हमें इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बढ़ रहा है, 4 से 19 बढ़ गया. तो ऑब्वियसली +5 करेंगे इन संडे में. क्या करेंगे, संडे में +5 करेंगे. और संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे विल बी योर आंसर, ठीक है. तो इसका आंसर क्या, संडे में हम 5 दिन ऐड कर देंगे. 5 क्यों ऐड किया, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 5 गया. जो रिमाइंडर आता है 7 से डिवाइड करने के बाद वही हमारा ऑड डेज कहलाता है, विषम दिन कहलाता है, राइट. ये हो गया एक क्वेश्चन. अब आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन समझते हैं. यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. जब बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. मान लीजिए 26 जनवरी की बात करते हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, राइट. अगेन 26 जनवरी और 2019. इतना बड़ा क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पागल हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं. फ्राइडे, नेक्स्ट डे क्या होगा ये बताना है. आज एक
कॉल आया था स्टूडेंट का, नाम था मोहित, मोहित फ्रॉम मध्य प्रदेश, एमपी का स्टूडेंट आया था। काफी अच्छा स्टूडेंट था, बात करने का तरीका एंड वे ऑफ द टॉकिंग बहुत अच्छा था। तो बोले सर मैंने टेस्ट सीरीज बाय नहीं करी, क्या मैं बाय कर सकता हूँ? बिल्कुल बाय कर सकते हो। और गौरी काफी अच्छा तारीफ कर रहे सर, आप जो पढ़ाते हैं तो मैं नींद से खुल जाता हूँ। काफी अच्छा लगा था वो, मैंने देखा नहीं पर बात अच्छा लग रहा था, राइट। तो 26 जनवरी 1950 फ्राइडे, और ये बोल रहा था कि मैंने सब पूरे एमपी में आपको प्लस स्पीडअप को फैला दिया है पूरा तो काफी एडवर्टीजमेंट किया है, तो थैंक यू मोहित। ओके, तो ये हो गया 26 जनवरी 1950 को फ्राइडे, और 26 जनवरी 2019 को क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या है कि ईयर चेंज हो रहा है, केवल डेट और मंथ सेम है, राइट। डेट और मंथ सेम है, केवल और केवल ईयर में चेंज आ रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमारा ईयर वाला कॉन्सेप्ट है। 1950 टू 2019 में कितना गैप है? गैप का मतलब कितना डिफरेंस है, माइनस कर लीजिए 2019 से। 1950 को माइनस करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 0। 69वां अपना इस बार दिवस था जो बोलते हैं ना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो 69 हो गया, राइट, 70th था, राइट। जो भी था वो आप देख लेंगे, ठीक है। 69 हो गया ये, अब हमारा 69 आ गया ये, प्लस लीप ईयर करेंगे, राइट, लीप ईयर। अब 1950 क्या ये लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि 50 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। कंप्लीटली जो डिविजिबल होता है वही हमारा लीप ईयर होता है, 4 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कितना 52 होगा लीप ईयर, 52 होगा, देन 56 होगा, 60 होगा, 64 होगा, 68 होगा, 72 होगा, 76 होगा, 80 होगा, 84 होगा, 88 होगा, एंड अगेन 92 होगा, 96 होगा, 00 मतलब 2000 होगा। कितना होगा? 2000, फिर 4 होगा, फिर 8, फिर 12, 16 एंड 19 तक हम पहुंच चुके हैं 2019। उससे पहले केवल 2016 पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 लीप ईयर पड़े, 17 लीप ईयर्स पड़े, राइट। डिवाइड बाय 7, और डेज का केस चला रहे हैं इसलिए 7 से डिवाइड किया, राइट। अब हम 7 से डिवाइड कर दें, ये कर दिए, ये 3 हो गया, ये वाला इसको भी डिवाइड कर दिए, कितना हो गया ये 6 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 6 रिमाइंडर आ गया, तो कितना आ गया टोटल 9, फिर आ गया 7, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से ऐड कर लो, 8 डिवाइडेड बाई 7, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 रिमाइंडर आएगा। 12 12 7 84 वाला 12 into 7, 12 7 जा 84 होता है, 2 रिमाइंडर आया। तो फ्राइडे के बाद 2 डेज इंक्रीमेंट करेंगे, फ्राइडे बाद सैटरडे, और संडे इज द आंसर ऑफ इस क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? संडे, ठीक है, संडे इसका आंसर होगा, राइट। डेट अगर हम बढ़ रहे हैं तो बढ़ाएंगे, घट रहे हैं तो घटाएंगे। यहां पर बढ़ रहे हैं तो बढ़ा दिया, अगर पीछे जा रहे तो घटा देते, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन करने का तरीका। एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इस क्वेश्चन में एक डाउट और आता है, अगर मंथ फरवरी के बाद का हो, मंथ क्या हो? फरवरी के बाद का हो, तो उसमें एक डाउट होता है, एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को भी कवर कर लेते हैं, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत होने नहीं देंगे। स्पीड ऑफ एजुकेशन दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई डेट है 26 अप्रैल 1998, अगेन 26 अप्रैल 2007, यहां पर था सैटरडे। यहां पे कौन सा दिन होगा आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, ईयर चेंज हो रहा है, मंथ और डेट सेम है, राइट। तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? यहाँ पे ईयर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या है यहाँ पे? गैप कितना है, माइनस कर लेंगे, 9 ईयर्स का गैप है यहाँ पे, राइट। प्लस लीप ईयर लिखेंगे, कितना है 90, यहाँ पे 96 होता है, 2000 हुआ लीप ईयर, और क्या हुआ 4 हुआ, 2 लीप ईयर पड़ रहे हैं यहाँ पे, कितने? 2 लीप ईयर पड़ रहे हैं, तो 2 ये हो गया, और डिवाइड बाई 7, प्लस 4 आया, सैटरडे में प्लस 4 कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हमारा आंसर होगा, राइट। इसका आंसर होगा वेडनेसडे, इसका आंसर होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। बस एक क्वेश्चन और चेंज करते हैं, थोड़ी सी कहानी बदलेगी, वो बदलना चाहता हूं, वो ही दिखाना चाहता हूं। 26 अप्रैल
2000 और 26 अप्रैल 2018। यहां पे फिर से मान लो सैटरडे था, यहां पे कौन सा दिन होगा ये फाइंड आउट करना है। बस ये ईयर चेंज हुआ है, क्या हुआ है, ये ईयर चेंज हुआ है, बस इतनी कहानी चेंज हुई है, राइट। क्या करेंगे, फिर से अगेन ईयर का गैप लेंगे, 18 साल गैप आ गया, प्लस लीप ईयर काउंट करेंगे। 2000 अपने आप में लीप ईयर है 400 से डिवाइड जा रहा है, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, फिर 16 होगा। ये यहाँ पे लीप ईयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7। क्या ये सही लिखा है मैंने? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जो स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा गया है वो पूरा पूरा करेक्ट है? यहाँ पे क्या करेक्शन होना चाहिए, 5 काउंट किए, 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर बोल रहे हैं। इज इट करेक्ट और नॉट, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, 4 लीप ईयर होंगे, 5 नहीं होंगे, 5 - 1 = 4 होगा। क्या होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन सा लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, क्यों 4 कर रहे हैं सर, अभी तक तो 5 हो रहे थे। यहाँ पे 2000 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, जब भी लीप ईयर होता है, जो उस लीप ईयर में फरवरी काउंट होती है, क्या होती है, फरवरी 29 की होती है, 29 की जो हमारी फरवरी होती है वो काउंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काउंट। वो डेट काउंट होनी चाहिए, 29 फरवरी काउंट होनी चाहिए, हमारे उस मंथ के ड्यूरेशन में, उस गैप के बीच में आनी चाहिए। जो भी ईयर का हम गैप फाइंड आउट करें, इसके बीच में कितने, कौन सा दिन पड़ेगा या और डेज, जब भी इस ड्यूरेशन, इसके अंतराल में 26 अप्रैल 2000 से लेकर 26 अप्रैल 2018 के बीच में कौन सा दिन पड़ेगा, उसमें फरवरी नहीं पड़ रहा, फरवरी इसमें नहीं पड़ा, फरवरी इसमें नहीं आ रहा। दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसको लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में काउंट किया था। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हो 26 जनवरी 2000 टू 26 जनवरी 2018, इसमें हम 1 फरवरी काउंट करेंगे। यहाँ पे जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे, पर यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे। इसके पीछे का रीजन समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? ये देखिए, यहाँ सेम क्वेश्चन, बस मंथ चेंज हुआ है, इसमें मंथ में चेंज होने का फर्क क्या है, यहाँ पे फरवरी काउंट हो रही है, वहां पे फरवरी काउंट नहीं हो रही है। एक सेकेंड, ओके। तो यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपकी कि यहाँ पे फरवरी काउंट क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे फरवरी काउंट क्यों हुआ, क्योंकि इस मंथ के बीच में इस ड्यूरेशन में फरवरी आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था, तो वो काउंट नहीं हो रहा, क्योंकि फरवरी इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ये लीप ईयर था। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब 4 होगा, 18 4 कितना होगा, 22, 22/7 कितना होगा, 1 आ गया यहाँ पे, और 1 ऐड कर देंगे, कितना आंसर आएगा, संडे। अब देखते हैं केस नंबर 4, जिसमें होगा सब डिफरेंट, जिसमें होगा सब कुछ डिफरेंट, ना तो ईयर सेम होगा, ना डेट सेम होगी, ना ही मंथ सेम होगा, ऑल थिंग्स विल बी डिफरेंट। केस 3 हो गया। नाउ मूविंग ऑन केस नंबर 4। चलिए बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 क्या है, कोई डेट ले लेते हैं, केस नंबर 4 के लिए कोई भी डेट ले लें। मान लीजिए 26 अप्रैल 1998 टू 26 अप्रैल टू 98, 5 सितंबर 2012 लिख लिया, 2012 लिख लिया। अब इसके बीच में हमें किस तरह सॉल्व करना, मान लीजिए यहाँ पे सैटरडे है, यहाँ पे सैटरडे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा। अब क्या हुआ, यहाँ पे डेट भी चेंज है, ईयर भी चेंज है और मंथ भी चेंज है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये चीज देखनी होगी, राइट। इसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें 2 कॉन्सेप्ट के यूज करने होंगे। एक हमारा ये कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारा ये कॉन्सेप्ट। एक ये और एक ये, राइट। 2 प्रोसेस लगेंगे। एक ये जो अभी हमने तुरंत सॉल्व किया हाल ही में, केस नंबर 3 देखा था, क्या था उसमें 1998 में, यहाँ पर संडे 1998 दे रखा और 2012 दे रखा है। इस केस में क्या कर रहे थे, ईयर का गैप ले रहे थे। ईयर का गैप कितना हुआ, 14 इयर्स, प्लस लीप ईयर देख रहे थे, तो लीप ईयर कितने हो गए, 2004, 8 और 12, 4 लीप ईयर आ गए, और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना गया, 4 और डेज आ गए यहाँ पर।
इसमें कितने ऑड डेज आ गए? 4। इसके ऑड डेज 4 आ गए। अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कौन सा? 26 अप्रैल टू 5 सितंबर। इसमें क्या करेंगे, जो मंथ पहले है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समय अनुसार जो पहले होगा वो मंथ पहले लिखेंगे। सितंबर से पहले आता है अप्रैल, तो हमने अप्रैल पहले लिख दिया। अप्रैल में क्या लिखेंगे? जो बचे हुए दिन हो गए, रिमेनिंग डेज इन अप्रैल। अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, 26 दिन हो चुके, कितने दिन बचे? 4। अप्रैल के बाद आया मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त और फिर अपना सितंबर। मई में होते 31 दिन, 3 और डेज हो गए। जून में होते 30 दिन, 2 और डेज हो गए। जुलाई में होते 31 दिन, 3 और डेज हो गए। अगस्त में होते 31 दिन, 3 और डेज हो गए। और यहाँ पे गिवन डेट लिखते हैं 5, फिर 7 से भाग दे देते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो केस नंबर 2 में देखा था। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 से 7 कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना आ गया? 6। अगर ये बात आपको ना समझ में आई तो इनको ऐड कर लो। 4 3 7 2 9 3 12 3 15 5 20, 20/7 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। 7 2 जा 14, 6 बचेगा तो 6 विल बी रिमाइंडर, राइट। अब हो गए यहाँ पे 6 रिमाइंडर हमारे ऑड डेज आ गए। क्या आ गए? 6 ऑड डेज आ गए। अब देखिए यहाँ पे हम आगे जा रहे थे, 98 से आगे आ रहे थे तो ये हो गया हमारे प्लस, राइट। यहाँ अप्रैल से सितंबर आगे जा रहे हैं तो ये भी क्या हो गया? प्लस। बात समझ में आ गई? यहाँ अप्रैल से सितंबर आगे जा रहे हैं, अप्रैल टू सितंबर आगे इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए हो गया प्लस। यहां भी क्या हो रहा है? 98 से 2000 प्लस, तो 6 + 4 कितने हो गए? 10। 6 + 4 क्या हो गया? 10। अगेन डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया? 3। यहाँ पे होगा 3 ऑड डेज और सैटरडे में +3 जोड़ेंगे कितना आएगा? संडे, मंडे एंड ट्यूसडे इज द आंसर। ये बात यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ है, एक हल्की सी एक बात बढ़ गई है। बस जो चीजें एक बार में हो रही थी यहाँ पे 2 बार में हो रही है। क्या हो रहा है? जो चीजें एक बार में हो रही थी वो यहाँ पर 2 बार में हो रहा है, राइट। ये बात यहाँ पे क्लियर हुआ है कि नहीं, ये बात बता दीजिए तो फिर हम आगे कुछ और समझाएं आपको, राइट। इतनी बात क्लियर हुई है कि नहीं? ये देखिए, क्या किया पहले हमने? यहाँ पे 2 डेट्स लिखी हुई थी। एक ये डेट्स, उसको सैटरडे था, दूसरी डेट ये लिखी हुई थी, राइट। एक बार हमने ईयर में डिवाइड किया, दूसरा मंथ और डेट में डिवाइड किया। ईयर वाला कॉन्सेप्ट उधर लगाया, ये कॉन्सेप्ट इधर लगाया, दोनों के देखा इंक्रीमेंट हो रहा था प्लस लगाया, इंक्रीमेंट हुआ प्लस लगाया, तो दोनों ऐड कर। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, जैसा होता वैसा सॉल्व करते थे और हमारा आंसर आ जाता, राइट। चीजें यहाँ तक क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, एक सवाल और लेकर आते हैं इसका आपके सामने। चीजें बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। मान लीजिए 10 जून 1998 को मंडे था, ठीक है, क्लियर है बात यहां पर। अब आते हैं बात 22 जनवरी 2009 को क्या होगा ये बताना है आपको, राइट। क्वेश्चन आपके सामने जनवरी है। 10 जून 1998 को मंडे, तो 22 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो बताइए फटाफट। बताइए फटाफट। बताओ बताओ। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप देखिए यहाँ पे तीनों डेट्स अलग है, ना मंथ सेम है, ना डेट सेम है, ना ईयर सेम है, राइट। तो मंडे क्लास हो गया, सारा सिस्टम हो गया। थैंक यू क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पहले हम एक बार ईयर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फिर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट। तो अब हम ईयर वाला कॉन्सेप्ट के 1998 टू 2009 में कितना गैप है ये देख लेते हैं। तो 11 इयर्स का गैप है, यहाँ पे 11 इयर्स का गैप है,
प्लस लीप ईयर 1998 के बाद लीप ईयर था 2004 और 8, 3 लीप ईयर आ गए, 7 से डिवाइड कर दिया, 14 डिवाइड बाय 7, ओ नो, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी मतलब जीरो, यहां पे जीरो आ रहा है और डेज तो लिख लिया जीरो। अब बात करते हैं 10 जून और 22 जनवरी के बीच के केस को समझते हैं क्या है। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें समय अनुसार तो पहले आता है 22 जनवरी, इसके बाद आता है फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई और फिर जून में डेट होगी हमारी 10, राइट। 22 जनवरी में रिमेनिंग डेज 9 है क्योंकि 31 का दिन होता है, 22 दिन पहले हो चुके, बचे 9 दिन। फरवरी हमारी 28 की है या 29 की है, इस बात को कौन बताएगा, कौन बताएगा, हम बताएंगे। या तो लीप होगा, आइदर लीप और नॉन लीप, राइट। तो 0 भी होगा 1 भी होगा। प्लस मार्च की बात करते हैं तो 3 हो गया, अप्रैल की बात करते हैं 2, मई की बात करते हैं 3 और जून की बात करते हैं तो 10 गिवन है, राइट। 10 जो डेट गिवन है डिवाइडेड बाई 7, 7 हो गया डिवाइडेड बाई 7, राइट। अब बात करते हैं यहां पर क्या होने वाला है ये देखते हैं। अगर यहां पे लीप ईयर होता तो केस 0 लिख देते, सॉरी 1 लिख देते, अगर नॉन लीप ईयर होता तो 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा डिस्क्राइब नहीं है, 98 भी लीप नहीं है और 9 भी लीप नहीं है, राइट। तो 9 0 प्लस 9 9 3 12 2 14 3 17 और 10 27 डिवाइडेड बाई 7 कितना क्या 6 इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर। और अगर लीप ईयर की बात करें तो कितना होगा 28 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 0। ये लीप ईयर का केस, वो है नॉन लीप ईयर का, राइट। नॉन लीप ईयर में हमारा कितना आ रहा है रिमाइंडर 6 और डेज आ रहे हैं, लीप ईयर में 0 आ रहे हैं। तो अब हमारे पास 0 आ रहा है, अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में कितना आंसर होगा इसका, अगेन मंडे होगा इसका आंसर, क्या होगा मंडे। मंडे क्यों होगा, इसका आंसर है यहाँ पे 0 या 6। जब 0 से 0 ऐड करेंगे तो क्या अंडा प्लस अंडा बराबर अंडा होता है, तो मंडे का मंडे मंडे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 ऐड करेंगे तो मंडे में क्या प्लस 6 ऐड करेंगे, तो ऑप्शन 2 गिवन होगा। जब लीप ईयर का केस होगा, लीप ईयर का केस होगा तो आंसर मंडे होगा, नॉन लीप ईयर का केस होगा तो मंडे में प्लस 6 डे ऐड कर देंगे। मंडे में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 2 4 5, अगला संडे, राइट। संडे होगा हमारा इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर, इन केस ऑफ लीप ईयर आंसर विल बी अगेन मंडे, राइट। यहां तक बात क्लियर होगी, बढ़े अब आगे, ये केस कवर हो गए। अब बात करते हैं ईयर की रिपीटिशन की बात करते हैं। ईयर की रिपीटिशन में कौन सा कैलेंडर, जैसे मान लीजिए कोई 1994 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो अब 1994 का जो कैलेंडर होगा वो कौन से ईयर पे रिपीट करेगा, क्या बात कही, फिर से बात समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कैलेंडर देखना सीख जाएंगे आप लोग। आने वाले टाइम में आप अपने घर से कैलेंडर हटा देंगे और हम लोग बताया हुआ कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या होता है, इस बात को हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं। यहां लिखा हो 2015, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2015 कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट करेगा, हमें ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन लिखा हुआ 2026, 2028, 2024, 2026, 24 और हम लिख देते हैं यहाँ पे 2022, राइट। ये 4 ईयर लिखे हुए हैं, इनमें कौन सा ईयर होगा जिसमें कैलेंडर सेम होगा। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 2015 में 1 मार्च को मंडे है, 1 मार्च 2015 को मंडे है, तो 1 मार्च 2026 को भी मंडे होना चाहिए या 1 मार्च 2028 को भी मंडे होना चाहिए, मतलब वही सेम मंथ होना चाहिए। जैसे बात करें आज है दिन क्या, आज कितनी तारीख 12-13 तारीख के अराउंड है ना, कितनी मुझे दिन याद नहीं रहता, ठीक है। जैसे मान लीजिए 12 मार्च को मंडे है 2019 में, तो 2022 में भी 12 मार्च को मंडे हो, तो ये ईयर क्या होगा, रिपीट करेगा, सेम ईयर कहलाएगा, इसी बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ ईयर, राइट। ये बात यहां समझ में आ गई। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो लीप ईयर होगा ये क्या है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर कभी भी लीप ईयर तो बन नहीं सकता क्योंकि 28 और 29 का केस होता है वहां पर। तो जो भी आंसर में लीप ईयर होगा वो हटा दो पहले, सबसे पहले 2028 लीप ईयर है, ये भी आंसर नहीं होगा, 2028 ये भी लीप ईयर नहीं होगा,
क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर का जो ईयर होगा वो लीप ईयर के साथ मैच नहीं कर सकता। जो ईयर नॉन, जैसे मान लो 2000 है, इसका ईयर कभी 2001, 3, 5, 7, 9, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23 ऐसे रिपीट नहीं कर सकता। नॉन लीप ईयर का ईयर कभी लीप ईयर में रिपीट नहीं कर सकता। ये तो बात जान लीजिए आप लोग, ठीक है। 28 हटा दिया, 24 हटा दिया, कैसे हटाया? क्योंकि 4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ठीक है। ये नॉन लीप ईयर था, तो आंसर या तो 2026 होगा हमारा या 2022 हो गया। तुक्का मारने का टाइम मानेगा, आपके पास टाइम कम है तो आपने देखा आपके पास दो ऑप्शन बचे, 50% प्रोबेबिलिटी होगी आपके आंसर के सही होने का, राइट। अब ये पता करना है कि 2026 आंसर होगा या 2022 होगा। हम क्या करते हैं, इस ईयर और इस ईयर के बीच में देख लेते हैं कि कितने और डेज हैं। जहां पर भी और डेज, जहां पर भी और डेज जीरो आएंगे वही ईयर हमारा रिपीट करेगा। जहां पे और डेज जीरो होंगे वहीं पर हमारा ईयर रिपीट करेगा। अगर और डेज में कुछ भी आ गया अपार्ट फ्रॉम जीरो, कुछ भी आ गया तो वो ईयर रिपीट नहीं करेगा। बस एक ही बात बता रहा हूं। अब 2015 से 26 की बात करें तो हमें और ईयर के बीच में हम और डेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक ही तरीका, ईयर का गैप प्लस लीप ईयर। 15 और 26 के बीच में कितने? 11 साल है, प्लस लीप ईयर कितने पड़े? एक तो 16 पड़ेगा, फिर 20 पड़ेगा, फिर 24 पड़ेगा, 3 लीप ईयर हो गए। 11 3 14 डिवाइडेड बाय 7, 14/7 लीप ईयर कितना आ गया? यहाँ पे जीरो और डेज आ गया। दैट मींस ये ईयर तो रिपीट करेगा ही करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक करना चाहो कर लो। 15 और 7 कितने हो गए? 22 गैप, प्लस बात करें यहाँ पे 16 और 20 दो लीप ईयर पड़ेंगे। 7 to 9 डिवाइड बाय 7, 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया रिमाइंडर, तो 2 और डेज आ गए। पर हमने क्या बताया आपको? जहां पर भी और डेज जीरो आएंगे वही ईयर रिपीट करेगा, राइट। तो ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। 2017 कब रिपीट करेगा आपको ये बताना है। मान लीजिए 2020, 2024, 2022, 3 ईयर तो मैंने लिख दिए, 2022 और एक और लिख देता हूं 2023। किस ईयर में रिपीट करेगा आपको ये बताना है। तो कॉन्सेप्ट करने का तरीका क्या है? ये नॉन लीप ईयर है तो लीप ईयर में तो रिपीट करने वाला नहीं है, ये दो ऑप्शन अपने आप ही हट गए। अब बच्चा 17 से 22 कितने साल का गैप? 5 साल का गैप। कितने लीप ईयर? एक ही लीप ईयर पड़ेगा 2020, एक पड़ेगा 7/6, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ये रिपीट नहीं करेगा। इसकी बात कर लें, गैप कितना है यहाँ पे? 6 का गैप है। लीप ईयर कितने पड़ेंगे? 17 के बाद 20 पड़ेगा, एक ही लीप ईयर पड़ेगा। और यहाँ पे कितने जीरो आ गए? जीरो आ गए, और डेज जीरो आ गए। दैट मींस 2023 ही एक ऐसा ईयर है जो 2017 कैलेंडर होगा वही कैलेंडर 2023 का भी होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इनके ईयर का गैप जो है, इनके बीच में जो डिफरेंस है 6 साल का है और एक ही लीप ईयर पड़ता है। 6 + 1 7, 7/7 जीरो, रिमाइंडर जीरो है, और डेज जीरो। जिसका भी और डेज जीरो होगा वो उसका कैलेंडर हमेशा सेम होगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1990 लिखा हुआ है, कितना? 1990। 1990 के बाद कौन सा ईयर रिपीट करेगा हमें ये बताना है, ठीक है। 1994, 1992, यस कर सर भाई, 2000, 2004 और 2001, ठीक है। ये सब कर सकते हैं, रेडी है, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ईयर रिपीट करेगा, ये बताना है। कौन सा ईयर रिपीट करेगा ये बताना है। तो अब 1990 है, ये देखिए ये क्या है? लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर कैसे पता चला? 4 से डिवाइड किया, कंप्लीटली भाग नहीं गया तो वो नॉन लीप ईयर हुआ। ये तो लीप ईयर है क्योंकि डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड करने पे। ये भी लीप ईयर है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी लीप ईयर है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट नहीं आने दूंगा मैं, डायरेक्ट आंसर नहीं आने दूंगा। इसको यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, इसका आंसर तो यही होगा, आपको पता ही है क्योंकि मैंने ये चेक कर लिया। कितना चेक करें? यहाँ पे कितना? 11 साल हो गया, प्लस लीप ईयर कितने? 92, 96 और 2000, 3 लीप ईयर हो गए। 14/7 और जीरो आ गया, 11 साल। क्या आपने एक बात देखी यहाँ पर? हर जो साल में कितने साल में रिपीट कर रहा है? या तो 11 साल में रिपीट कर रहा है, 11 साल में। यहाँ पे भी 11 साल आ रहा था, 11 साल, यहाँ पे भी 11 साल, 7, 17 और 6 23। क्या बात समझ में आई आप लोगों की? रेड पेन यूज करता हूं। जो हमारे कैलेंडर रिपीट कर रहा है
वो या तो 11 साल में रिपीट कर रहा है या तो 6 साल में रिपीट कर रहा है। जो हमारा कैलेंडर रिपीट कर रहा है नॉन लीप ईयर की बात हो रही है, अभी हमें नॉन लीप ईयर दिया ना, देखिए ये भी नॉन लीप ईयर था, ये भी नॉन लीप ईयर था। नॉन लीप ईयर जो लीप वर्ष नहीं है उनकी बात करें, उनका कैलेंडर कब कब रिपीट करता है। जो वर्ष नॉन लीप ईयर नहीं है उनका कैलेंडर कब कब रिपीट करता है, या तो 11 साल में या तो 6 साल में। या तो 11 साल में रिपीट करता है या 6 साल में रिपीट करता है। अब वो ऐसे कौन कौन से कैलेंडर हैं जो 11 साल में रिपीट करते हैं या 6 साल में रिपीट करते हैं, आइए देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कैलेंडर लिखो 2017, 2017 हमारा कितने साल में रिपीट कर रहा है, 6 साल में रिपीट कर रहा है। 2017 कितने साल में रिपीट कर रहा है, 6 साल में, क्योंकि 2023 का कैलेंडर सेम है, इसका 2023 में रिपीट कर रहा है, राइट। क्या कर रहा है, 6 साल में रिपीट कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए एक बात और, जो 2018 है वो कब रिपीट करेगा, 2029 में, 11 साल बाद। कैसे, देखिए 2018 से 2029 के बीच में कितना गैप है, 11 साल का गैप है, प्लस लीप ईयर कितना है, 2020, 24 और 28, 3 लीप ईयर है बटे 7, 11 3 14 डिवाइड बाय 7 जीरो आ गया, ठीक है। तो कितना रिपीट किया, 11 साल बाद। ये 11 साल बाद रिपीट किया और ये कितने बार रिपीट किया, 6 साल बाद। एक बार में कहानी क्लियर हो जाएगी और समझ लो, फिर देखते रहो, कहानी जादू बन जाएगा आपके लिए। 2019 कब रिपीट करेगा, ये 2030 में रिपीट करेगा। 2020 की बात करें, अगर हम 2020 की बात करें, इसकी बात को छोड़ेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। 2021 की बात करें तो कब रिपीट करेगा, 2026 में, 2027 में, 6 साल बाद। 2022 की बात करें 2033 में रिपीट करेगा। 2023 की बात करें तो भी 11 साल में रिपीट करेगा, 2044 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब क्या समझ में आया, कौन से 6 साल में रिपीट कर रहे हैं, कौन से 11 साल में रिपीट कर रहे हैं। जो भी ईयर लीप ईयर के बाद पड़ रहा है, जो भी ईयर लीप ईयर के बाद पड़ रहा है, जो भी वर्ष लीप ईयर के बाद पड़ेगा, तुरंत ही बाद पड़ेगा, वो 6 साल रिपीट करेगा और उसके अलावा सारे साल 11 साल बाद रिपीट करेंगे। क्या समझ में आया। 2016 के बाद कितना आता है, 2017, तो 6 साल रिपीट कर गया। 18 कितने साल रिपीट कर रहा है, 11 साल बाद रिपीट कर रहा है। 2019 भी 11 साल बाद रिपीट कर रहा है। 2021 ये लीप ईयर के बाद आया। 2020 ये तुरंत बाद, जो भी वर्ष लीप ईयर के बाद तुरंत बाद आएगा वो 6 साल बाद रिपीट करेगा। उसके अलावा कोई भी ईयर होगा वो 11 साल बाद रिपीट करेगा। अभी हम नॉन लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे, नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हूं। केवल और केवल ये बात चल रही है जो नॉन लीप ईयर की, कि नॉन लीप ईयर में कब कब रिपीटिशन होगा, ठीक है। जो भी लीप ईयर के बाद वाला नॉन लीप ईयर होगा वो 6 साल बाद रिपीट करेगा और उसके अलावा सारे 11 साल बाद रिपीट करेंगे। देखो 2017, 2021 और इसके बाद 2000 कितना आएगा, 25, 2025, 2029, ये सब कितने बार, 6 साल बाद रिपीट करेंगे। जो भी लीप ईयर के बाद वाला वर्ष होगा वो 6 साल बाद रिपीट करेगा और उसके अलावा सारे वर्ष 11 साल बाद रिपीट करेंगे। ये बात क्लियर होगी यहां तक। एक बात और बता देता हूं, देखिए जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6 साल बाद रिपीट करने वाला हूं। 2000 से 2000 के बाद 2001 6 साल बाद रिपीट करेगा, फिर 2005 करेगा, फिर 2009 करेगा, फिर 2013 करेगा, फिर 2017 करेगा, फिर 2021 करेगा, फिर 2025 करेगा, 2029 करेगा। ये सारे 6 साल के बाद रिपीट करेंगे। लीप ईयर के बाद आ रहे हैं, ये 2000 के बाद आ रहा है, ये 2004 के बाद आ रहा है, इसलिए 6 साल बाद रिपीट कर रहे हैं। कितने बाद, 6 साल बाद। 6 साल बाद वही रिपीट करेंगे जो लीप ईयर के बाद आएंगे। अब 11 साल बाद कौन करेगा, 2002 करेगा, 2003 करेगा, फिर 2006 करेगा, 7 करेगा, 10 करेगा, 11 करेगा, 12 करेगा, 13 करेगा। ये सारी कहानी हो गई, सॉरी 14 करेगा, 15 करेगा। ये पूरी कहानी क्लियर होगी, ठीक है। अब बात करते हैं लीप ईयर कब रिपीट करेगा। लीप ईयर हमेशा 28 साल बाद रिपीट करता है। कितने साल बाद रिपीट करता है, 28 साल बाद लीप ईयर रिपीट करता है। अगर 2000 का कोई कैलेंडर है मान लो, तो वो 2028 में बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। 2016 का कोई कैलेंडर है तो वो 2044 में 44 में रिपीट करेगा। बस सर एक सेकेंड, कोई भी कैलेंडर 2016 में है, ये लीप ईयर है, तो अगला जो ईयर होगा 2044 होगा जो पूरा रिपीट करेगा। 16 साल 28 साल बाद, कितना 28 ईयर्स बाद
कैलेंडर रिपीट करेगा लीप ईयर के केस में। तो दो बातें समझाई, लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। दो बातें समझाई, जो नॉन लीप ईयर होगा अगर वो लीप ईयर के बाद तुरंत ही होगा तो 6 साल बाद रिपीट करेगा, और अपार्ट फ्रॉम लीप ईयर के बाद 11 साल बाद रिपीट करेगा, और अगर लीप ईयर का केस है तो 28 साल बाद वही सेम ईयर रिपीट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।